दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 7 यानी भाग 7वां पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैप्टर से सभी एग्जाम में एमपी टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग परीक्षा 3 हो या एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, पुलिस, कहीं पर भी अगर गणित से सवाल आते हैं तो चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और ट्रिक जानेंगे कि आज क्या करने वाले हैं आज के इस चैप्टर पे। देखो दोस्तों, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो आप मुझे बताइए शून्य आप कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक कि आप 2 गुणा 5 नहीं करोगे तो क्या आपको जीरो मिल जाएगा? नहीं। यानी 5 दूनी 10 करूंगा तो मुझे बिल्कुल क्या हो रहा है? जीरो मिल रहा है। यानी कि अगर मैं 2 से 5 का गुणा करूंगा तो मुझे एक जीरो अवश्य मिलेगा। तो मुझे किसी भी सवाल में अगर कितने शून्य हैं, जीरो कितने हैं, ये मुझे निकालना है, तो मेरे को इस कंसेप्ट को समझना जरूरी कि उस सीरीज के अंदर 2 गुणा 5 का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? उस सीरीज में 2 गुणा 5 का होना जरूरी है, तभी हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो उस सीरीज में शून्य नहीं होंगे। अब देखो दोस्तों, कैसे करेंगे सवालों में हम ट्रिक जानेंगे कि ट्रिक क्या बनेगी। सबसे पहले हम ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक क्या बनेगी। ट्रिक क्या हो सकती है? एग्जाम्पल ग्रुप में पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 से लेकर के गुणा 20 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे 20 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो देखेंगे हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे होगा शून्यों की संख्या? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सबसे आखिरी में कितना है? 20 है, तो लास्ट वाली वैल्यू लिखना है 20 बटे और किसका भाग देना है? 5 का भाग देना। प्रत्येक सवाल में 5 से डिवाइड करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप लोगों में ट्रिक लिख देता हूं, यहाँ पर जो ट्रिक आप लोगों में बता रहा हूं वो ट्रिक लिखना है वैल्यू बाई 5। वैल्यू बाई या वैल्यू अपॉन क्या लिखना है? 5। यानी जो भी वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, उसमें हमको कितने से डिवाइड करना है? 5 से। तो देखेंगे 20 बटे 5 करूंगा तो डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। यानी पहला प्रश्न का सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया? कितने शून्य हैं? 4 शून्य। पहले सवाल में कितने शून्य? 4। अब मैंने आप लोगों को कहा था ना कि किसी भी सवाल में 2 गुणा 5 रहेगा, तभी हम उस सीरीज से क्या ज्ञात कर पाएंगे? शून्यों की संख्या। आप देख लीजिए 2 गुणा 5 इसमें है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? 2 गुणा 5 सीरीज में देख भी सकते हैं और हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न को आप लोग इस प्रकार से हल करेंगे। सवाल नंबर सेकंड दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यानी वैल्यू कितनी? मैक्सिमम वैल्यू 100 बटे कितने से डिवाइड करना है? ट्रिक क्या बताया मैंने? 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अभी भी 20 में 5 का डिवाइड जा सकता है, भाग चला जाएगा, इसमें मुझे फिर से 20 में 5 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 बार जाएगा। अब 4 क्या? 5 से छोटा आ गया, तो 20 और 4 कितने हुए? 24 शून्य। यानी प्रश्न क्रमांक 2 में अगर शून्यों की संख्या पूछा जाएगा तो कितने शून्य निकल के आ गए? 24 शून्य। दोस्तों शायद ही आपको समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। मैक्सिमम वैल्यू 100 बटे 5, जो कि मेरी ट्रिक है, मैंने किया, कितना आया? 20। लेकिन मुझे ये चेक करना है क्या 20 में अभी भी 5 का भाग जा रहा है? अगर जाता है भाग तो हमको भाग देना है। और कब तक दोगे? जब तक हमें जो शेषफल मिलने वाला है या जो भागफल मिलने वाला है वो 5 से छोटा प्राप्त ना हो जाए। तो मैंने देखा मुझे 20 मिला, लेकिन अभी भी 5 का भाग जा सकता था, तो मैंने 5 का भाग फिर से दिया, तो भाग दिया तो कितना मिला मुझे? भागफल 4 मिला, जो कि 5 से क्या है? छोटा है। इसलिए 20 और ये 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने शून्य आ गए? 24। ये प्रश्न क्रमांक 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 और ये हुआ प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्यूशन। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ है
1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से लेकर के गुणा 80 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखेंगे सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 80/5। सभी सवालों में 5 का भाग देंगे, सभी लोग 5 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितना जाएगा 16, यानी कि कितना जाएगा 16 है। लेकिन अभी भी 16 में 5 का भाग जा सकता है, तो मैं फिर से भाग दूंगा 16/5, यानी कितनी बार चला जाएगा डिवाइड 3 बार, यानी 16 और 3 कितने हुए 19 शून्य, यानी प्रश्न क्रमांक 3 में कितने शून्य है 19 शून्य। बिल्कुल दोस्तों, कितने जीरो निकल के आ गए 19 जीरो। तो इस प्रकार से आप जीरो को काउंट करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से V/5। ये मैं इस प्रकार से बॉक्स बना दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रहेगा V/5, इसके माध्यम से आप लोग सवाल को हल करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 मैं इसको रफ कर देता हूं, चाहेंगे तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में अपनी नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों 2 × 4 × 6 × 8 से लेकर के ×100 तक, यानी 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 100। तो ट्रिक लगाऊंगा वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा 5, 100/5। अब क्या करना है, भाग देना, डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार। 20 में फिर से 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4, तो कितने जाएंगे 20 और 4 24 शून्य। लेकिन दोस्तों सॉरी, एक चीज मैंने बताना भूल गया कि यहां पर जो सीरीज है ना, वो सीरीज 2 4 6 8 यानी किसकी सीरीज है सम संख्याओं की। कहां तक 100, यानी 100 संख्या में 50 संख्या क्या है इवन है, वैल्यू है इवन यानी सम है, और 50 वैल्यू क्या है ऑड है यानी विषम। तो 2 4 6 वाली सीरीज मतलब मुझे सम वाली सीरीज का जो शून्य है वो ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 50 मुझे 5 का भाग देना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा 10 बार, और इस 10 में फिर से 5 का भाग दूंगा 2 बार, यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 शून्य निकल के आ जाएंगे। ये करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सीरीज आपको पहचानना है 2 4 6 8 100, यानी इवन 100 संख्याएं हैं मैक्सिमम, लेकिन 50 ही सम संख्या है, 50 विषम है। तो मुझे सम के लिए सीरीज दी गई है, तो 50 सम संख्या, 5 का भाग दूंगा 10, 10 में अभी भी 5 का भाग चला जाएगा, तो मैं फिर से भाग दूंगा, 2 आ जाएगा, 10 और 2 12। समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो ये प्रश्न क्रमांक कितना था 4 था। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं नीचे। चलिए प्रश्न 5 में क्या लिखा हुआ है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 99 तक। देखिए 99 तक का मुझे क्या ज्ञात करना है, बिल्कुल 1 3 5 7 9 आप समझ गए होंगे। ये सीरीज किस प्रकार की दी गई है, विषम सीरीज दी गई है। तो विषम सीरीज में क्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था जस्ट लेक्चर शुरू होने के पहले कि किसी भी सीरीज में 2 गुणा 5 का होना जरूरी है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा है, 5 तो है, 5 की मौजूदगी है, लेकिन 2 की जो मौजूदगी है वो नहीं है, तो 2 नहीं है, इस कारण प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी जीरो नहीं मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है, 1 का वर्ग मल्टीप्लाई 2 का वर्ग मल्टीप्लाई 3 का वर्ग मल्टीप्लाई 4 का वर्ग से लेकर के 10 का वर्ग। अब देखेंगे वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वर्ग को भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए घात कितनी 2। अब देखना 10 है तो 10 बटे क्या करोगे 5, कितना जाएगा 2। अब वर्ग है यानी कितने का गुणा करोगे 2। अब दोस्तों वर्ग है तो मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि घात 2 इसलिए घात है तो मैं 2 का गुणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पे घात 3 होती तो मैं गुणा 3 का करता, पावर यहाँ 4 होती तो 4 से मल्टीप्लाई करता, पावर 5 होता तो 5 से करता। समझ गए होंगे आप लोग। तो कितने शून्य निकल के आ गए यहाँ पर 4 शून्य। प्रश्न क्रमांक 7 में देखेंगे
1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से आपको 100 तक दिया है तो क्या करना है आपको 100/5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 और फिर 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4, यानी कितने होगा 24। क्लियर है? 100 से ये 20, 23 की 24। अब देखना क्या है, पावर 2 है इसलिए मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, यानी कितने शून्य आ जाएंगे 48 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर पावर 3 होती तो 3 का मल्टीप्लाई, पावर 4 तो 24 मल्टीप्लाई 4 करता। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे सभी लोग। 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर के 10 का क्यूब यानी घन, पावर कितनी है 3, तो कोई दिक्कत नहीं है 10/5 करेंगे कितना मिल गया 2, पावर 3 है तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे 3 का, यानी कितने शून्य होंगे इस श्रेणी में 6 शून्य होंगे। क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 9, यहां पर भी क्यूब वाली वैल्यू दी गई है लेकिन कहां तक दी गई 30 तक, तो 30/5 यानी 6 में फिर से 5 का चला जाएगा तो 1, 6 और 1 हो जाएगा 7, पावर 3 है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 शून्य जाएंगे 21, 21 शून्य। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, ट्रिक कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।